हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जीके का सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर है 10 लाख रुपया है। कितनी जुर्माना राशि है? तो 10 लाख रुपया। सार्वजनिक परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीय सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी रोकना मुख्य उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और विश्वसनीय सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना। नेक्स्ट, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल है। यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो टोटल 8 है। भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया और ओडिसी। कितना है? टोटल 8 है। टोटल 8 है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का। मणिपुरी मणिपुर का। मणिपुरी मणिपुर का। और सत्रिया असम का। ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट, माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो यह 1853 में खोज की थी। कब? 1853 में। विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में। और नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक कर्तव्य यह अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी जी की कितवीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 53वीं। 153वीं। इसका सही आंसर है 153वीं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ। नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में हुआ था। कहाँ हुआ? नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में हुआ। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहाँ 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? यह स्थान है चेरापूंजी और मानिसराम। चेरापूंजी और मानिसराम। चेरापूंजी और मानिसराम। चेरापूंजी और मानिसराम मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी और मानिसराम मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में टोटल 3 पहाड़ियां हैं। कितना पहाड़ी है? तो 3 पहाड़ी है। कौन कौन सा है? तो गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया। नेक्स्ट, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संबंधित? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र से। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। 1867-68 में हुआ था। भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुआ? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। इसमें 11 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। चैम्सफोर्ड का कार्यकाल लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक है। 1916 से लेकर 1921 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 315 से 323 तक। यह संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में कितना है? भाग 14 में। भाग 14 में। नेक्स्ट, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? तो वह एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो वह है कबड्डी। कबड्डी को 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो यह 2016 से। कब से? 2016 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है कद्दू के पौधे। कद्दू के पौधे। कद्दू के पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवार पर चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो इसका प्रमुख चुनौती युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था। क्या था? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। और योजना अवकाश कब कब रहा? तो 1967, 68, 1969। 67, 68, 69। नेक्स्ट, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल और विजया और बैजंती माला। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल और बैजंती माला, ये तीनों भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने तो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का सारा क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।